नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे महावास्तु के एक और महत्वपूर्ण जोन ऑफ डिस्पोजल यानी कि SSW के बारे में। जैसे ही बात होती है ना डिस्पोजल की एक्टिविटी के बारे में, तो थोड़ा सा हम ऐसा यूं हो जाता है कि भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है नहीं। लेकिन मित्रों, चाहे आपने अपनी दक्षता को हासिल करना है, चाहे आपने अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई रोल अदा करता है तो वह यही महावास्तु क्षेत्र है, जो आपके घर के अंदर दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के ठीक बीच में उपस्थित है। यह डिस्पोजल और विसर्जन का जोन है। आपके जीवन की उन चीजों को जो आपके लिए अनुपयोगी है, जो बेकार की है, उनको जीवन से हटाने का काम यह ऊर्जा करती है। इस ऊर्जा की कमी का अर्थ है आपका बहुत सारा समय, पैसा और जो प्रयास हैं वो या तो बेकार अथवा अनुपयोगी, या ऐसा मान ले कि अर्थहीन और महत्वहीन विचार पे, कार्यक्रम पे, गतिविधि पे, या कोई आप जो कार्रवाई करते हैं ना, बहस वगैरह, इन सब चीजों पर नष्ट होने वाला है। यह ऊर्जा आपके जीवन की सभी प्रकार की बेकार और अनचाही चीजों को साफ करके एक स्वस्थ तंत्र का निर्माण करती है। मित्रों, जीवन के हर आयाम में कचरे का निस्तारण होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक कचरा है ना, तभी तक तो ही समस्या बनी रहेगी। इस जोन के अंदर यदि आप शौचालय और डस्टबिन रख देते हैं तो कचरे की एक्टिविटी को आपने सही जगह पर प्लेस कर दिया, ये मानता है महावास्तु। और इसका परिणाम ये रहेगा कि आपके जीवन की जो अनुपयोगी चीजें हैं, इनसे आपका पीछा छूटना शुरू हो जाएगा। इस ऊर्जा क्षेत्र में कमी का अर्थ है कि आपके जीवन का बहुत सारा समय बेकार, महत्वहीन और तुच्छ मुद्दों पर, विचारों पर, एक्टिविटी पर बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आपके जीवन की बेकार और अनुपयोगी चीजों को आपके जीवन से दूर करके एक स्वस्थ तंत्र का निर्माण यदि कोई करता है तो वह यही महावास्तु जोन करता है। ठीक उसी तरह जैसे आपके शरीर के अंदर किडनियां करती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे शब्दों में यदि मैं बात करूं कि यदि आपको किसी भी काम के अंदर दक्षता हासिल करनी है, आपको उसमें परफेक्ट बनना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात जो है कि आप अच्छी तो सीखे ही सीखे, लेकिन उसके साथ साथ जो इररिलेवेंट है, जो बेकार की चीजें हैं, उन्हें आप अपने उस स्किल से हटाते जाएं, जिन्हें हम कहते हैं दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, उन्हें हटाते जाएं, तो आप उसमें दक्ष हो जाएंगे। और जैसे आपको किसी रिश्ते को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज होती है तो वह है लेट गो को अपनाना। जो तुच्छ तुच्छ बातें होती है, जो छोटी छोटी बातें हैं, जिनको ऐसे बिना मतलब हम कलेजे से लगा के रखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने कितनी अच्छाई की। इसमें एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आती है कि कोई एक लड़का था, उसका भाई उसके साथ कहीं पे ऐसे मानो कि समुद्र पे टहल रहे थे। टहलते टहलते किसी बात पे बड़े भाई को गुस्सा आया और उसने उस छोटे भाई को चपेट लगा दी। छोटे भाई ने वह चपेट खा करके बड़ा दुख हुआ, ऐसे रोते बिलखते हुए उस मिट्टी पे ऐसे लिख दिया कि आज मेरे भाई ने मुझे मारा। समय बीतता चला गया। थोड़े समय बाद में वही दोनों भाई वहीं पे टहल रहे थे। फिर एक ऐसा कोई समुद्र का आप ये मानो कि जो उछाल आता है, उसमें वो छोटा भाई पानी के अंदर चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। बड़े भाई ने छलांग लगाई, पीछे बड़े मेहनत से तैर करके अपनी जान पर खेल करके छोटे भाई की जान को बचाया और बाहर ले करके आया। छोटा भाई बड़ा खुश हुआ, थोड़ा होश में आया और उसने वहीं पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उसके ऊपर पत्थर से लिख दिया कि आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। कोई एक व्यक्ति इन दोनों गतिविधियों को देख रहा था। उसने उस छोटे से पूछा कि तुमने उस दिन तेरे भाई ने मारा तो तुमने पत्थर पे नहीं लिखा, मिट्टी पे लिखा था, आज तुमने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? तो बड़ा सुंदर जवाब देता है वह बच्चा। वह कहता है कि मेरे भाई ने मुझे मारा, वह बात मैं उतनी देर पर ही याद रखना चाहता था जितनी देर तक उस मिट्टी पर वो लिखा रहता है। यानी जैसे ही पानी आएगा और वह बात भी उसके साथ चली जाएगी, तो मैं ऐसी बातों को भूलना चाहता था, लेकिन आज मेरे भाई ने मेरे जीवन की रक्षा की है, जो मुझे ताउम्र याद रखनी है, तो यह मेरी पत्थर की लीक है, पत्थर की रेख है। मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि ठीक इसी तरह यदि रिश्तों को भी मेंटेन रखना है तो लेट गो को अपनाना सीखें। इन चीजों को भूलना सीखें कि कौन कौन सी चीज ऐसी कर दी आपके साथी ने, आपके बेटे ने, आपके परिवार ने, जो भी रिश्तेदार जिससे आप परेशान हो, कि आपको लगता है कि ये कमी है, इसने मेरे को परेशान कर रखा है, तो उस समय याद करें कि उस व्यक्ति ने कितने अच्छे गुण कर रखे हैं। जब आप अच्छी बातों को याद करेंगे तो वह रिश्ता मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर है
यदि जो विसर्जन की एक्टिविटी शरीर सही ढंग से कर रहा है तो हमारा पेट दुरुस्त रहेगा। और आयुर्वेद कहता है यदि आपका पेट दुरुस्त है तो आप समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त रहेंगे और इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आपका जो विसर्जन है समय समय पे आप शरीर से डिस्पोज ऑफ करते जा रहे हैं। लेकिन यदि यह एनर्जी मंडल है, यह बहुत ज्यादा रूप से बढ़ा हुआ है, तो आपके जीवन में विसर्जन ही विसर्जन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे दस्त लग गए, शरीर से बहुत सारा जो चीजें हैं शरीर के अंदर लगनी चाहिए वो लगने के बजाय सीधी डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो भी काम खराब होता है। वैसे ही आपके प्रयास सारे ही महत्वहीन होते जा रहे हैं। तो भी इस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर कोई ना कोई एक इम्बेलेंस है। मित्रों, क्या क्या इम्बेलेंस यहाँ के हो सकते हैं? यदि बात करूं यहाँ का सबसे बड़ा इम्बेलेंस तो यही है कि किसी भी प्रकार की जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, जैसे कि सोना, वहां पे यदि किसी का बेडरूम है तो उस व्यक्ति के सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। धीरे धीरे उसको ऐसा फील होने लगा कि मेरा तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं है, मैं खुद ही व्यर्थ ही हूं, मुझे भी डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। यदि पति पत्नी वहां सो रहे हैं तो उनका रिश्ता डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपने अपना कैश बुक वहां पे रख दिया तो भी वह विसर्जन होता जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु में हम ये मानते हैं ना कि जो नैऋत्य कोण है वहां पे पैसा रखना चाहिए तो वो पैसा बचता है। लेकिन यदि गलती से नैऋत्य के बिल्कुल पास वाला स्थान जो SSW वहां पे आपने रख दिया अपना कैश बॉक्स, तो कितनी ताकत लगा लेना आपका पैसा व्यर्थ ही होता जाएगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे दिया कि मेरे पैसे को डिस्पोज ऑफ करना है। जिस भी चीज को आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं लाइफ में से, उसको यदि इस जोन में रखते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस को कमांड देता है कि इसे हमें समाप्त कर देना है। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पे नहीं करें। यहाँ पे आप शौचालय बना करके रखें, यह सबसे आदर्श एक्टिविटी है। इसके अलावा कचरे के निस्तारण की जो भी चीजें हैं, जैसे डस्टबिन है या फिर डिस्पोजल जो भी आइटम है जिनको आपने समय समय पर आउट करना है, उन सब चीजों को यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन एनी काइंड ऑफ स्टोर, यदि ऐसा कोई स्टोर आपने यहाँ पे बना दिया जिसको आप हिला नहीं रहे हैं, तो पेट में भी चीजें स्टोर होनी शुरू हो जाएगी और शिकायत हो जाएगी कब्ज की। तो यदि कब्जियत की प्रॉब्लम है तो भी इस जोन को देखना। हर लिहाज से यह जोन आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अपने जीवन के अंदर इस जोन के जो इम्बेलेंस है, खास तौर से रंगों की बात करूं मैं, तो हरा रंग यहाँ पर किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यह भी आपके जीवन के अंदर जो डिस्पोजल की एक्टिविटी है इसको बहुत ज्यादा रूप से प्रभावित करता है। पीला रंग यहाँ पे अच्छा रहेगा। एक येलो फूलदान यदि खाली यहाँ पे रख देंगे और कोई डस्टबिन रख देंगे तो आपके जो खर्चे हैं उसमें काफी मात्रा में कमी आएगी, कुछ पैसा भी बचत होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से अपने घर के इन जोन को बैलेंस करें और महावास्तु के इन छोटे छोटे उपायों के साथ अपने जीवन को सुखद बनाएं और आनंदमय बनाएं। जय सिया राम।